रामचंद्र है, एक बार भगवान रामचंद्र अपने राज दरबार में बैठे, राज दरबार से वहाँ पर यहाँ पर न्याय विचार होता है, न्याय कोर्ट। भगवान रामचंद्र जो है न्यायालय में बैठे, सब अपने अपने आगे जैसे क्या बोलते हैं, अपने अपने विचार को लिए Point of view there. भगवान की सब लोग जानते हैं न्यायालय में क्या होता है, न्यायालय किस ले जाए, न्यायालय से कोर्ट में जाते हैं। यथार्थ जो है ये बात न्याय विचार की बात। तो भगवान रामचंद्र न्यायालय में बैठे, राज दरबार 12-1 बज गया, राष्ट्रपति निकलने वाला था, न्याय समाप्त हो गया। तो भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण देखो बाहर देश में कोई बैठा हो कि नहीं बैठा हो, लक्ष्मण आकर के बोले नहीं प्रभु सभी लोग चले गए, अपने कंप्लेंट लेकर के आए कि सारे तो भगवान रामचंद्र ऐसे देखो और एक बार देख करके आप कोई है कि नहीं, लक्ष्मण आकर के देखा एक कुत्ता बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा। तो भगवान रामचंद्र बोले लक्ष्मण कुत्ते को बुलाओ, कुत्ता के बुलाए। तो भगवान रामचंद्र कुत्ते के बोले तुम इसे किस ले आए, इसके ऊपर तुम्हारी कंप्लेंट क्या है। कुत्ता कहने लगे देखो आपके पुजारी मुझे आज लात मारा, क्यों लात मारा, और इसके लिए मैं न्याय विचार चाहता हूँ। तो भगवान रामचंद्र ने किया कि पुजारी को बुलाया, पुजारी है। भगवान रामचंद्र कहने लगे पुजारी तुम बताओ ये कुत्ते का आज तुमने लात मारी कि नहीं। पुजारी कहने लगे यहाँ मैं मंदिर में जा रहा था पूजा करने के लिए, और ये रास्ते में मेरे रास्ते में सोए हुए था, और रास्ता छोड़ा नहीं तो मेरा गुस्सा आ गया, मैंने इसको लात मार दिया। भगवान रामचंद्र कहने लगे देखो किसी प्राणी के किसी कारण से कुछ भी देना बेचारा खुश हो जाती है, तुम मनुष्य हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि है, तुम वो रास्ते उसी रास्ते को छोड़ करके उसी रास्ते में चले जाते हो। देश है और वहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर है, उस स्वर्ण मंदिर में और रोज सैकड़ों जो है स्वर्ण मुद्रा उस मंदिर के महंत बना, स्वर्ण मंदिर का महंत बना दिया, महंत बना इसको सुन करके तो बस रामचंद्र बोले क्यों ये तुमको लात मारा है, और तुमको क्या बनाना चाहते हो मंदिर के महंत, मंदिर के महंत क्यों। तब उस समय कुत्ते कहने लगे प्रभु इसकी इतिहास पूरा जन्म मैं कुत्ते के जन्म में मैं उस मंदिर के महंत था, और उस मंदिर में वही चौड़ा आता है, सब मुद्रा आता है, और उससे देख करके क्या हो गया मेरा जीवन में पानी। तो मैंने किया कि उस मंदिर का जो कुछ पैसे को मैंने अपने भोग में ले लिया,
some of the money that आज was समझ में donated, I took and was from my उसके classes फलस्वरूप क्या हो गया? That's why now I became a drone. देखो भगवान की सेवा की कोई एक वस्तु की यदि कोई आत्मा साक्षात्कार हुई उसके दशा के Look at that. God sends you something of God for your own self. आज ये पुरुष जन में कुत्ता जनी होकर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ और ना भगवान भजन कर पाता हूँ I cannot do bhajan now. Cannot do anything because I use that money of donations for हम my मनुष्य जन self. कब मनुष्य जन होने के लिए हम भजन We are थोड़ा doing बहुत कुछ कर देते हैं because we are not human लेकिन पुरुष जन में कैसे होता animals cannot do anything. है इसलिए वो कह रहे हैं भगवान रामचंद्र के वो कुत्ते कह रहे हैं ये उसको क्या करो So what? उस कलिंग प्रदेश दक्षिण देश में जो कलिंग प्रदेश जो है उस कलिंग प्रदेश मंदिर के इसको महान There's a temple in Suffering the Milk और महान बनाने से क्या हो again. वो अर्थ का भगवान सेवा की पुस्तक में जोड़ देते हैं People give so much Oh. donation. मिसयूज करेगा Who और misuse this जिसके money? फलस्वरूप And as a result of this, एक पशु जन्म they'll be born सभी as पशु जन्म में कितने कष्ट है and animals सब also उससे suffer so much in their body. They हम don't मनुष्य understand. शरीर प्राप्त किया बड़े कष्ट डॉक्टर के पास चले जाते हैं और हम उसके समाधान करने के If प्रयास I have करते any हैं problem, कुत्ता like क्या pain करेगा or something, any disease, we can try to cure it and to somehow try to find a comfort in it. ना कोई We can, ना like, उसके लिए दवाई है ना खाना Some for dogs, they don't बस have केवल medicine for the disease. They only suffering the problems of the body, suffering. तो इसलिए उसका मैंने कहने के देखो कुत्ते के भाषा भी भगवान रामचंद्र जानते थे Bhagavan even knows the language of the dogs. रावण में ऐसी कथा Ramayana explains. इसलिए भगवान की कहा है That's what Bhagavan is called Sarva Bhashati. This is it's one of the languages of all the living entities. आप किसी भाषा में बोलो Whatever language you speak, एक चिट्ठियों की भाषा भी Bhagavan भगवान speaks जानते your हैं language. Even the language of आप the जानते ants, हैं Bhagavan knows. Do you आप know the language of the देखेंगे एक ants? चिट्ठी इधर से आ You रही can see one ant इधर is से coming from one side and the दोनों other लोगों side. के बात करके Both फिर एक ants बार speak to each other. Then one goes to one side and another goes to the other side. देखा कि नहीं देखा Have you seen that? सारी चीजें का। It's a- अच्छा हम चिट्ठी की भाषा जानते हैं We know the language of the ये ants, तो अपने आप में काम करते हैं but they're speaking to each other also. ठीक उसी प्रकार भगवान सर्वभाषाविद सबकी भाषा God knows the language of all the living entities. Sarva Bhashati. V-I-D. Sham Prabhu. Sham V-I-D, I don't know. Prabhu. Like Yeah. Knowledge. Rama gives Dimadusana, but usually Vaishnavas don't speak about that. How Ramachandra gives How Dimadusana, Ramachandra did Janasutta Dushana. Dusana. जनक Use much about this. अष्टकम में आता है Ramachandra starts he gives Dimadusana before Ravana. But Vaishnavas usually don't speak about this. But it's very short. जय जय शरण मंगल गीत का मंगल गीत में आता है ना जनक सुता कृत दूषण है खर और दूषण क्या लिखा है He alone was fighting with 14,000 demons. You heard in Ramayana. उसमें आता है समर समर समित दर्शन समर समित दशकंठ खर दूषण है जनक सुता कृत भूषण लिखा है दूषण कहाँ लिखा अमल कमल जय जगत देव हरि
अवतार आदि, अवतार आदि के और कला आदि कहा जाता है। कला आदि मैंने उनकी अंश के कला कहा जाता है। जितने भगवत अवतार के अंश और अंश की कला कहा जाता है। जैसे रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठ नाना अवतारो मकरुद भुवनेषु किंतु। स्वयं भगवान ने बहुत परम प्रमाण है। स्वयं कृष्ण जो है स्वयं रूप में प्रकाशित हुए हैं। एक स्वयं रूप होता है, एक तदिकात्म रूप होता है। स्वयं रूप किसको कहा जाता है? ब्रेन खराब हो जाएगा तुम्हारा। स्वयं रूप से कहा जाता है किसी रूप के अपेक्षा नहीं करके स्वयं स्वतःस्फूर्त रूप में जो विराजमान होते हैं उसके स्वयं रूप कहा जाता है। और वही स्वयं रूप के जो प्रकाश का प्रकाश का जो रूप अपने रूप के ऊपर निर्भर नहीं करता है उसके स्वयं प्रकाश कहा जाता है। सेल्फ मैनिफेस्ट स्वयं प्रकाश होते हैं। रूप और प्रकाश में क्या अंतर है? हैं? रूप और प्रकाश में क्या अंतर है? स्वयं और स्वयं रूप में होता है क्या ना, रूप को भी परिवर्तन हो सकता है। प्रकाश जो कह रहे वो परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वयं प्रकाश और क्या बोलते हैं इसे, प्राभव और वैभव। एक होता है प्राभव। प्राभव शब्द का होता है जिसमें प्रभाव को, अपने प्रभाव को विस्तार करना है। आज जिस प्रकार एक राजा प्रजाओं के ऊपर अति तीव्र गति से घुमाया जाए क्या दिखाई पड़ेगा? वो चक्र दिखाई पड़ेगा, किंतु उसमें है ही नहीं, वो चक्र नहीं है, वो तो विच्छिन्न था, छिन्न था, भाग था। किंतु द्रुत गति से घुमाने से ऐसे लग रहे हैं वो है सर्कल दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान उसे कहते उसी प्रकार चलते जा, लीला आदि करते जा रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा के समय एक भक्त के पास दूसरे भक्त के पास जाते, वो भी उसी प्रकार जा रहे हैं अति द्रुत गति से। और सभी भक्त सोचते हैं भगवान हमारे पास है। तो उसी प्रकार इसमें तो विचार दिया गया है। ये कहता है एक होता है प्राभव होता है और एक होता है प्राभव से तो अपने प्रभाव को विस्तार करना, सूर्य बीजों के द्वारा किसी के ऊपर विस्तार करना जिससे वो कंट्रोल रहता है। इसलिए कहता है प्राभव और एक होता है वैभव। वैभव किसको कहा जाता है? विभुता के प्रकाश करना है। यद्यपि दोनों कोई एक ही जैसे दिखाई पड़ता है, सिनोनिम दिखाई पड़ता है, किंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में विचार करने से उसके भेद दिखाई पड़ता रहता है। इसलिए कहता है प्राभव और वैभव, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, ये सब दिखाते हैं। द्वारका आदि में अधिक रूप में ऐश्वर्य प्रकाश होते हैं। भगवान के 3 धाम नित्य है, मथुरा, वृंदावन और गोलोक वृंदावन। ये कहते मथुरा, पहले द्वारिकापुरी, मथुरा और वृंदावन, ये 3 धाम जो है भगवान के नित्य धाम कहा जाता है। क्या बताया? इसके केवल पूर्णतर पूर्णतम रूप में ही प्रकाश होते हैं बस। द्वारिकापुरी में पूर्ण कंप्लीट है, और मथुरा में पूर्णतर, और वृंदावन में पूर्णतम है। सुपरलेटिव और कंपलेटिव डिग्री आदि करके दिखाना जाए। तात्पर्य क्या है? ये सब भगवान की जो है ऐश्वर्य प्रकाश आदि के द्वारा है और कुछ नहीं है। ऐश्वर्य प्रकाश होकर माधुर्य के क्या करते ढक जाता है। समझ में आ रहे?
द्वारकापुरी में पूर्ण तात्पर्य क्या है ना, द्वारकापुरी में इतने ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य द्वारकापुरी में है, किंतु वो ऐश्वर्य द्वारकापुरी में वो कैसे है ना, आच्छादित होकर रह रहे। अरे वो ऐश्वर्य आच्छादित होकर के रहता है। हाँ? अरे तो उसके वृंदावन में आ जाते हैं ना, आप नहीं समझ रहे, मैं जो बोल रहा था थोड़ा उसके समझो। द्वारकापुरी में जो ऐश्वर्य, मथुरापुरी में ऐश्वर्य और वृंदावन में ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य के प्रकाश की तारतम्य कह रहे हैं। सबसे अधिक ऐश्वर्य कहाँ पर प्रकाश है? हाँ? वृंदावन में। वृंदावन में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य किसी जगह में नहीं है, किंतु वो वृंदावन में जो ऐश्वर्य जो है वो ब्रजवासी के समझे, ब्रजवासी के निकट प्रकाशित, क्या बोलते हैं उसको, आच्छादित करके रखते, वो दिखाती नहीं है, पर देखने पर भी वो विश्वास नहीं कर रहे। गिरिराज गोवर्धन के किसने धारण किया? कौन कृष्ण धारण किया? द्वारकाधीश कृष्ण। ये ऐश्वर्य है, इतने विशाल 21 मील गिरिराज गोवर्धन के कृष्ण ने धारण किया, जैसे वृंदावन में हुई ना। इसलिए वृंदावन में इतने ऐश्वर्य है, सारे वैकुंठ के ऐश्वर्य एक तराजू में रख दिया जाए और वृंदावन के ऐश्वर्य एक तरफ रख दिया जाए, तथापि बराबर नहीं होगा। तो वृंदावन में इतने ऐश्वर्य कहा जाता है, सर्वोत्तम ऐश्वर्य वृंदावन में है, किंतु वो ब्रजवासी लोग उस ऐश्वर्य के देख करके विश्वास नहीं कर रहे। यही तो जोगमय की कथा है। द्वारकापुरी में जो हम जो कह रहे हैं वो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य वृंदावन के ऐश्वर्य से वो है। वृंदावन के ऐश्वर्य देखे तो वो ऐश्वर्य फीका पड़ जाता है। जैसे देखो एक फूल है, एक फूल वृंदावन में है और वही फूल द्वारका में है। यहाँ पर जो एक फूल उसमें वो ऐश्वर्य पूरा है, किंतु साधारण रूप में दीनहीन होकर रहते हैं। हाँ समझिए, वो दीनहीन होकर के रहते हैं, किंतु ऐश्वर्य वृंदावन के ऐश्वर्य जो है द्वारका ऐश्वर्य से अनेक गुना अधिक है। इसलिए द्वारकापुरी में ऐश्वर्य है, किंतु उसे कहा जाता है वो ऐश्वर्य वृंदावन के साथ तुलना करे कुछ नहीं है। यही तो कहते यार। हम इसको समझाने के लिए कहते हैं कि इधर ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है। ये तो केवल शब्द प्रयोग आदि हम कर रहे हैं, किंतु वास्तव ऐसे नहीं होता। जब वो किसके साथ चैतन्य चैतामृत में वर्णन होते जा रहे हैं, ये ब्रजवासी लोग की जो ऐश्वर्य जो है माधुर्य सार भगवत्ता ब्रजे कोइल प्रकाश स्थाने स्थाने सुख व्यास कोरिया से प्रचार चैतन्य चैतामृत में आ रहे हैं। इतना ऐश्वर्य, इसलिए कह रहे हैं श्रेय कांत है। वो क्या श्लोक है? चिंता मणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षा ब्रतिशि सुरभि रभिर पालयंतम लक्ष्मी शत सहस्र संभ्रम शिव मान गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। वृंदावन की जो ऐश्वर्य जो है वैकुंठ के ऐश्वर्य के साथ कुछ तुलना नहीं हो सकती, किंतु ऐश्वर्य ऐसे दीनहीन होकर के रखते रहते हैं, लोग समझ नहीं पाते है। उसको समझाने के लिए कहा जाता है वह ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा श्रीमंडित है, ये कहना पड़ता है। वृंदावन की जो ऐश्वर्य जो है
वो ऐश्वर्य क्या होते हैं? माधुर्य के द्वारा ढका हुआ है, ये कहना पड़ता है। तात्पर्य क्या है? कृष्ण जितने बड़े बड़े कार्य साधित किया सब वृंदावन में है। वृंदावन के बाहर उन्होंने जो कार्य किया इतने विशाल नहीं था। कालिया नाग जैसे, जिसके सैकड़ों फन था और भगवान उसके फन पर नृत्य किया, ये कम ऐश्वर्य है क्या? आप बताओ। इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के उठाया है, ये ऐश्वर्य है, बीर्जवत्ता है। दारगापुरी आदमी असुर को मारा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं वृंदावन में जो ऐश्वर्य अपुलेंस है, उसकी व्याख्या करना बहुत कठिन होता है। वही कहते हैं, इसलिए कहते हैं पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम। कहाँ कहाँ पर अपने सौंदर्य माधुर्य की प्रकाश करते जा रहे हैं, वैभव आदि प्रकाश करते जा रहे हैं। एक राजा के पास अनेक धन है, किंतु वो धन दिखाते नहीं है, वो छुपा करके रहते हैं। जैसे महासमुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहते, किंतु देखो समुद्र के जल के वो तरंगायित नहीं करते, और छोटी सी जगह में थोड़ा सा छोटा छोटा मछली रहे, वो बिल्कुल क्या करते हैं, तोल पार कर दो है। ठीक उसी प्रकार ब्रज में इतने ऐश्वर्य है, वो दीनहीन होकर रहते हैं भगवत सेवा के लिए, यही कहते हैं। उसके दंडवत, इसलिए अयोध्या रामचंद्र में जो ऐश्वर्य है, भगवान कृष्ण में कितने ऐश्वर्य है, उससे सैकड़ों गुना अधिक है। आशा, इसलिए शास्त्र में लिखा है न जत्र श्लोक कहाँ है, क्या श्लोक है? जहाँ पर सूर्य की जरूरत नहीं होता है, भगवान की केवल चरण कमल की नख चंद्रमा छटा से सारे प्रकाशित है। तो देखो इस जगत में सूर्य प्रकाश होने पर, उदित होने पर प्रकाशित होता है। चित जगत में देखा नहीं, जरूरत नहीं होता है। न तत् भासते सूर्य न तत्, आइए। तो उसी प्रकार वो चित जगत ऐसे, और फिर वहीं पर सूर्य भी है। गोलोक वृंदावन धाम में सूर्य है, वो सूर्य कौन है? वो स्वयं कृष्ण ही सूर्य के रूप में वहीं पर विराजमान है। क्यों? लीला करने के लिए। न तत् भासते सूर्य न तत् तारका, उस जगत में जरूरत नहीं है, तथापि भगवान लीला आदि करने के लिए, लीला वैभव प्रकाश करने के लिए ये सब दिखाते हैं। राधा आदि गोपियां कृष्ण के मिलन के लिए जाती है। यदि सूर्य नहीं हो, अंधकार नहीं हो, तो लीला प्रकाशित नहीं होगा। वहीं पर भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष रहता है। समझ में आया? वहीं पर भी अमावस्या है, वहीं पर भी पूर्णिमा है। ये केवल लीला संपादन करने के लिए और भगवान के लीला रस आस्वादन कराने के लिए जो मैंने ये सब करा दिया है। केवल भगवान के अंग नख चंद्रमा की छटा जो है, नख के चंद्रमा होते हैं ना, सबके नख में एक चंद्रमा है, देख लो, है यहाँ पर है ना, सफेद सफेद रहता है। और भगवान की नख में जो चंद्रमा की जो छटा जो है, द रेज ऑफ द मून, तो भगवान की जो नख चंद्रमा छटा जो उसके द्वारा वो अपने आप प्रकाशित हो जाता है।
है? तथापि वहीं पर चंद्र उदित होते हैं, वहीं पर सूर्य उदित होते हैं, वहीं पर दिन होता है, वहीं पर रात होती है। क्यों? नहीं, ये लीला संपादन करने के लिए है। क्योंकि वो चित्त जगत गोलोक वृंदावन जो है, गोलोक वृंदावन के क्या कहा गया? वो उस जगत के शुद्ध रूप में सब कुछ है। इस जगत में इस जगत के क्या कहा जाता है? विकृत प्रतिफलन कहा जाता है? ये जगत जो है, हम जो जगत में रह रहे हैं, इस जगत के कहा जाता है चित्त जगत की विकृत प्रतिफलन। जब में लिखा है ना, देखो